अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुबारक रमज़ान के 30वें दिन के रोज़े की दुआ। अल्लाहुम्मा इजअल सियामी फ़ीही बिश्शुक्र वल क़बूल अला मा तर्ज़ाहु व यर्ज़ाहु अर्रसूल मुहकमतुन फ़ुरूउहु बिल उसूल बिहक़्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस दुआ की तिलावत का सवाब कि जो भी इस दुआ की तिलावत करेगा अल्लाह ताला अंबिया और औसिया इकराम की खातिर उसका इकराम फरमाएगा। 30वें रोज़े का सवाब जो अल्लाह के रसूल ने बयान किया, फरमाते हैं जब 30 दिन मुकम्मल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला हर गुज़रे हुए दिन के मुकाबले में 1000 शहीद और 1000 सिद्दीक़ 50 साल इबादत का सवाब उसके नामे आमाल में लिखेगा। हर रोज़े के बदले 2000 रोज़ों का सवाब लिखेगा। दरियाए नील से जो कुछ उगाता है उसकी तादाद में दर्जात बुलंद करेगा। जहन्नुम से निजात, पुल सिरात से गुज़रने का आसान तरीक़ा, अज़ाब से अमन अता करेगा। जन्नत का रैयान नामी दरवाज़ा जो क़यामत तक नहीं खुलेगा लेकिन उसे हज़रत ख़त्मी मरतबत की उम्मत रोज़ेदार मर्द व ख़वातीन के लिए खोल दिया जाएगा। फिर जन्नत का खाजिन फ़रिश्ता निदा देगा कि जिसकी इस माह रमज़ान में मग़फ़िरत न हो सकी फिर किस महीने में इसकी मग़फ़िरत होगी। और बुज़ुर्ग बढ़तर खुदा के अलावा किसी के पास कोई ताकत और क़ुव्वत नहीं है। माह मुबारक रमज़ान ख़त्म हो रहा है और ये ख़त्म होने के साथ साथ इंसान को दावत फ़िक्र दे रहा है कि आया जैसे इम्तिहान ख़त्म होने के बाद नतीजा ऐलान किया जाता है और इनामात तक़सीम किए जाते, इसी अंदाज से खुदा ने ईद का दिन उसके बाद का दिन करार दिया और ईद के दिन के मसाइल में मेहमान के उन्वान से इंसान को एक और शरफ़ दिया कि अपने मेहमान का फ़ितरा भी ख़ुद अदा करे ताकि मोहब्बत व उल्फ़त में इजाफ़ा हो और मेहमान नवाजी इबादत फ़ितरत के अंदाज से और मुस्तहकम और मजबूत हो सके। मौला-ए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30वीं रात के आमाल बयान करते। आपने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स माह रमज़ान की 30वीं की रात 12 रकत नमाज 2-2 रकत करके अंजाम दे, हर रकत में अलहन के बाद 20 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करे, फिर 100 मरतबा नमाज के बाद 100 मरतबा रसूल खुदा पर दुरूद भेजे तो खुदा उस पर अपनी रहमतों को नाजिल फरमाएगा। इस रात में गुस्ल की ताकीद भी और वह दुआ जो अल्लाह के रसूल पढ़ा करते थे। ज़कात फ़ितरा के चंद मसाइल आग़ाए सिस्तानी के फ़तावा के एतबार से तक़रीबन ये वो मसाइल जो दीगर मराज-ए-उज़्ज़ाम के लिहाज से भी करीब वाक़ हुए और जितने मसाइल अब तक बयान किए गए तमाम की लिस्ट में इनकी तफसीलात के लिए लाजिम है कि आप उलमा से रुजू कीजिए, ऐसे मोतबर उलमा से जो मसाइल को बयान करने पर मुहारत रखते हो, या ऐसी कुतुब से रब्ता कीजिए जिनमें मसाइल बाकायदा मराज-ए-उज़्ज़ाम के
सनद के साथ बयान किए गए हों, यानी कि काबिल एतमाद कुतुब से रुजू कीजिए। ईद उल फित्र की रात गुरूब आफ्ताब के वक्त, अब चाहे 29 रोज़े मुकम्मल हों और फिर चाँद नमूदार हो जाए, या 30 रोज़े मुकम्मल हों और चाँद नमूदार हो, गुरूब आफ्ताब के वक्त जो शख्स बालिग और आकिल हो और ना तो बेहोश हो और ना फ़कीर हो और ना किसी दूसरे का ग़ुलाम हो, तो ज़रूरी है कि वो अपने लिए और उन लोगों के लिए जो उसके यहाँ खाना खाने वालों में शामिल किए जाते हों, फ़ीकस 1 सआ, यानी इसके बारे में कहा जाता है कि तकरीबन 3 किलोग्राम होता है। इन ग़िज़ाओं में से जो उसके शहर या इलाके में इस्तेमाल होती, मसलन गेहूँ या जौ या खजूर या किशमिश या चावल या जवार मुस्तहिक़ अफराद को दे, और अगर इनके बजाय इनकी कीमत नकदी शक्ल में दे तब भी काफ़ी है। एहतियाती लाजिम यह है कि जो ग़िज़ा उसके शहर में आम तौर पर इस्तेमाल न होती हो, चाहे वो गेहूँ, जौ, खजूर या किशमिश हो, ना दे। जिस शख्स के पास अपने और अपने अहलो अयाल के लिए साल भर के अखराजात न हों और उसका कोई रोज़गार भी न हो जिसके ज़रिए वो अपने अहलो अयाल का साल भर का ख़र्चा पूरा कर सके, वो फ़कीर है और उस पर फ़ितरा देना वाजिब नहीं। इसके अलावा बाकी तमाम अफराद पर ईद की रात फ़ितरा देना वाजिब है। जो लोग ईद उल फित्र की रात गुरूब के वक्त किसी के यहाँ खाने वाले समझे जाएं, ज़रूरी है कि साहिब खाना उनका फ़ितरा दे, क़त्ए नज़र इससे कि वो छोटे हों या बड़े, मुसलमान हों या काफिर, उनका ख़र्चा उस पर वाजिब हो या वाजिब न हो, वो इसके शहर में हो या किसी दूसरे शहर में रहते हों, इस पर लाजिम है कि उन तमाम का फ़ितरा अदा करे। ये मेहमान का मसला, जो मेहमान ईद उल फित्र की रात गुरूब से पहले साहिब खाना के घर आए, रात इसके यहाँ गुजारे और उसके यहाँ खाना खाने वालों में अगरचे वक्ती तौर पर शुमार हो, उसका फ़ितरा भी साहिब खाना पर वाजिब है। उसके अलावा ज़कात फ़ितरा के मसारिफ़ वही जो ख़ुद ज़कात के मसारिफ़, लेकिन एक बात याद रहे कि गैर सैयद किसी सैयद को फ़ितरा नहीं दे सकता, हत्ता कि अगर सैयद उसके यहाँ खाना खाता हो और वो सैयद का फ़ितरा ख़ुद निकालता हो, तब भी वो इस निकाले गए फ़ितरे जो सैयद का फ़ितरा है वो किसी दूसरे सैयद को नहीं दे सकता। उसके अलावा फ़ितरा एहतियात वाजिब की बिना पर फ़कत उन शिया इस्ना अशरी फ़ुक़रा को देना ज़रूरी है जो इन शराइत पर पूरे उतरते हों जिनका ज़िक्र ज़कात के मुस्तहिक़ीन में बयान किया जाता है। और अगर शहर में शिया इस्ना अशरी फ़ुक़रा ना मिलें तो दूसरे मुसलमान फ़ुक़रा को फ़ितरा दे सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि किसी सूरत भी नासिबी अफराद को फ़ितरा ना दिया जाए। सूरह वल फज्र, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई सूरह फज्र अपनी फ़राइज़ नमाज़ों में पढ़ेगा तो वो क़यामत के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हमरा जन्नत में होगा। अगर कोई शख्स सूरह फज्र पढ़ेगा तो अल्लाह उसके 10 गुना ज़्यादा गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और क़यामत के दिन उसे नूर अता करेगा। और अगर कोई मुश्किल और अहम काम दरपेश हो तो सूरह वल फज्र को 70 दफ़ा तिलावत कर लीजिए, मुश्किल हल हो जाएगी। परवरदिगार से इल्तमास के खुदा हमको माह मुबारक रमज़ान की दुआ और माह मुबारक रमज़ान के तिलावत कुरान का शौक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।